हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज जो चल रहा है आपका एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM या किसी पुलिस एग्ज़ाम के लिए ये क्लास ले सकते हैं, जिसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है। तो आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड कर कर प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज से आप लोग की डेली क्लास चलेगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी दोस्त पीछे का वीडियो नहीं देखें, आप लोग पीछे का वीडियो जाकर देखें, जब से PYQ सीरीज चली है, क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा की छुट्टी थी, इसी कारण से नहीं चल रही थी। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? कौन सी फसल है जो जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? आप लोग बताइएगा। आप लोग को बताए थे कि जायद फसल कौन कौन सी होती है। तो जायद फसल जो होती है, खीरा, खरबूजा, तारबूज, ककड़ी, ये सभी जो होता है जायद फसल होता है। कैसा फसल होता है? जायद फसल होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सब कैसा फसल होता है? जायद फसल होता है। लेकिन चावल जो होता है आपका खरीफ फसल होता है। क्या होता है? खरीफ फसल होता है। तो याद रखिएगा, चावल जो है आपका खरीफ फसल है। जायद फसल कौन कौन सा है? खीरा, खरबूजा, तारबूज, ये सब खरीफ फसल है, ठीक है। 2 नंबर है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना डैश के द्वारा की गई थी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना डैश के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग का आंसर जो आएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो पुस्तक जो लिखी गई थी, वो लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। 3 नंबर है, भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? कौन सा समूह है जो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य के बारे में पूछा गया है। तो ये सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल और असम। कौन है? पश्चिम बंगाल और असम। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और असम को, ठीक है। 4 नंबर है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का जब शासनकाल चल रहा था, उस समय राजस्व मंत्री कौन था? तो राजस्व मंत्री जो था आपका, ये थे, कौन थे? तो ये थे टोडरमल। कौन थे? टोडरमल थे। 5 नंबर है, 7वीं शताब्दी ईसा में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म हुआ था। इस्लाम का जो धर्म हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? 7वीं सदी में जो इस्लाम का धर्म हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था अरब में। कहाँ? अरब में, या अरेबिया लिखा रहेगा तो अरब, या याद रखिएगा। इस्लाम धर्म कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो अरब में उत्पन्न हुआ था। 6 नंबर है, भारत की कौन सी भौतिक विशेषताएं मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करने से रोकती है? कौन सी ऐसा चीज़ है जो ठंडी हवा जो आता है उसको रोकता है? तो ये जो रोकता है आपका हिमालय। क्या करता है? हिमालय जो पर्वत है वो आपका ठंडी हवा को आने से रोकता है मध्य एशिया में, ठीक है। 7 नंबर है, कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है आपका 54। कौन है? 54। 8 नंबर है, किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे, अपना नाइटहुड की उपाधि जो उसको प्राप्त हुआ था उनको, तो उस जो लौटा दिए थे, किसके घटना के कारण? तो ये जो घटना था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। किसके कारण? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। केसर हिंद उपाधि किसने लौटाया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तब आप लोग को याद होते चलेगा, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ केसर ही ये हिंद की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि आज मैं बता दिया। तो आप लोग बताइएगा केसर हिंद की उपाधि किसने लौटाया था? 9 नंबर है, किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस शहर में जो महात्मा गांधी की नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन किए थे वो किस शहर था? ये जो शहर था आपका चंपारण था। कहाँ था? चंपारण। काफ़ी बार पूछा जाता है कि चंपारण में का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी से है। ठीक है। 10 नंबर है, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था आपका, ये लड़ा गया था 1764 में। कब? 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई नहीं है पूछा गया है। ऊर्जा की इकाई जो नहीं है ये आपका न्यूटन जो है नहीं है। क्या है? न्यूटन जो है आपका नहीं है। ठीक है। 12 नंबर है, भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की है? भारतीय संविधान जो है किसकी स्थापना किया है? भारतीय संविधान जो है आपका किस तरह की संविधान का स्थापना किया है? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। तो याद रखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना किया है। ठीक है। 13 नंबर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की संरचनात्मक सूत्र जो है आपका MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस। 14 नंबर है, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो इसका जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 148 में। किसमें? 148 में है। महानियंत्रक एवं महालेखा परिषद की। ठीक है। 15 नंबर है, त्यांग्सपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? त्यांग्सपो और जमुना। तो त्यांग्सपो और जमुना जो नाम है आपका ये है ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है त्यांग्सपो और जमुना। 16 नंबर है, असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है? असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से
मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका माघी बिहू। किसके नाम से? माघी बिहू। सत्रह नंबर है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को निलंबन नहीं किया जा सकता? जब युद्ध होगा या बाहरी आक्रमण किया जाएगा, कौन सा अनुच्छेद है जो आपका निलंबन नहीं किया जाता है? तो ये जो निलंबन नहीं किया जाता है आपका, ये अनुच्छेद 20 और 21। कौन सा है? अनुच्छेद 20 और 21। 18 नंबर है, हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ? हरित क्रांति में जो है किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ था? तो आप लोग को पता होगा, एनसीईआरटी जब पढ़े होंगे आप लोग, उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि पंजाब के किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था। किसको? पंजाब के किसान को। ठीक है। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी जो है आपका नहीं है, पूछा गया है। तो गंगा की सहायक नदी जो है लोहित नहीं है। कौन सा नहीं है? लोहित। लोहित जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 का ए को भारतीय संविधान डैश डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? किस संशोधन के माध्यम से भाग 4 का ए को शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, आज से आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।